कितने बच्चे जिनके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन रहे थे आराम से, मतलब बन रहे हैं ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही। दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें थोड़े से मुश्किल लगे होंगे, क्योंकि वो तुमसे अभी होने ही नहीं थे। क्योंकि एक दो चार क्वेश्चन मुझसे वो टिक हो चुके हैं जो जिनमें रेजोनेंस भी हो रही थी। जिनको रेजोनेंस पहले से आता होगा वो उन्होंने बना लिए होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो बैक बॉन्डिंग से सोल्व आउट होगा। अब बैक बॉन्डिंग तुम लोगों ने पढ़ा, पर वो इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। चलो अच्छा सुनो, मोस्टली बच्चों का ये दिक्कत आ रही थी कि सर हमें अप्रोच नहीं पता लग रही, पहले क्या देखना है, सेकंड क्या देखना है, फिर थर्ड क्या देखना है। लेकिन जब तुम्हारे क्वेश्चन बन गए तो इसका मतलब अप्रोच ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुकी है। हमें और जीओसी के अंदर ये हमेशा ही रहेगा, लाइफ टाइम रहता है कि अरे क्या लगाएं क्या ना लगाएं। लेकिन जब तुम क्वेश्चन को अच्छे से देखते हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज अपने आप क्लिक कर जाती है माइंड के अंदर। लेकिन फिर भी मैं लिखा देता हूं जिनको नहीं आ रहा। देखो बेटा, मैं पहले जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हम क्या चीज देखते हैं उसके अंदर, चार्ज। पहली चीज क्या, चलो आ जाओ, पहली चीज क्या देखनी है हम लोगों ने बेटा, चार्ज देखना है। क्या देखना है, चार्ज कितने तरीके का मिलेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या नेगेटिव चार्ज मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी मिलने वाला मिलेगा, बाद में बताऊंगा। पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, क्या मिल जाए, तो बेटा उसको स्टेबल करने के लिए प्लस आई ग्रुप चाहिए होते हैं। कैसे ग्रुप चाहिए होते हैं, और यदि नेगेटिव चार्ज मिल जाए तो कैसे ग्रुप चाहिए होते हैं। क्या इतना ध्यान रख सकते हो, क्या रखना ही पड़ेगा यदि क्वेश्चन सोल्व करना है। पहली चीज चार्ज देखा, चार्ज कौन सा है वो देखा, कैसे ग्रुप चाहिए ये डिसाइड हो गया पहले स्टेप के अंदर, यस और नो। सेकेंड चीज क्या देखनी होती है हम लोगों को, किस एटम पर चार्ज है, किस एटम पर, क्या वो देख सकते हो है। अब सुनिए ध्यान से, जिस एटम पर चार्ज होगा वहां दो केसेस बनते हैं, या तो सारे एटम सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखो जरा ध्यान से, केस नंबर 3। अब कौन सा नशा करके आए सुबह सुबह, सस्ते नशे, तंबाकू खा गया है। अच्छा सुनिए, केस नंबर 1 हम बना रहे हैं जब हमारे पास ऑल एटम्स आर सेम। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले सेम में डिफरेंट कर लेते हैं, छोटा सा वो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ऑल एटम कौन से एटम, जिनके ऊपर क्या रहे हैं बेटा, चार्ज। यदि वो एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यदि एटम डिफरेंट है तो तुम लोगों ने दो चीजें देखनी है। क्या चीज देखनी है बेटा, दो चीजें देखनी होती है कि क्या वो एटम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं या फिर टॉप टू, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। यदि लेफ्ट टू राइट हुआ तो, और टॉप टू बॉटम हुआ तो आंसर बन जाएगा क्या। लेकिन केस नंबर 2 में क्या होगा, जब ऑल एटम्स आर सेम होंगे, क्या होंगे, तो तुमने कुछ भी देखना, तुमने सिर्फ एक चीज देखनी है, दैट इज अ DNP, D फॉर, N फॉर और P फॉर। इससे अलावा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि यदि तुम यहां तक पहुंच गए तो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रख लोगे ध्यान, ये है अप्रोच, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चन और बनाएंगे। वैसे ये अप्रोच की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए थी, इतने क्वेश्चंस बना लिए, फिर भी लिखो क्योंकि तुम लोग क्या हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अच्छा ऐसा बच्चा है जिनको मैंने लास्ट डे जो क्वेश्चन दिए थे उसने सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए, सारे A to Z क्वेश्चन बनाए हैं। डाउट तो होंगे ही, वो तो कंफर्म है, लेकिन सारे क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने गुजारे, उनको ट्राई किया है, बहुत बढ़िया। ऐसा बच्चे जिन्होंने देखे भी नहीं, 1 2 क्या करूं मैं तुम्हारा, चलो बनाओ इनको बेटा, बन गया। क्वेश्चन आसान तो लग रहे हैं ना वैसे मॉड्यूल के, DPPs मिल चुकी है ना, उनको भी ट्राई करना है। और टेस्ट में जाने से पहले कितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं,
तीन या चार से ज्यादा करने हैं, समझ रहे हो ना? 3-4 क्वेश्चन नहीं, बार बार प्रैक्टिस। तो यस सर 3 बार बोला था। अरे चले आगे। लास्ट पीछे दिखाना, लास्ट डे क्या करवाया था? नाइट्रो तक हो गया था, एसडी के नीचे चल रहा था ना। ओके डन डन, लग गया, बता बेटा, ठीक है। क्वेश्चन बनाए आपके लिए, सुंदर सा 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा सुंदर। क्या है? सुंदर है। चलो भैया एसिडिटी ऑर्डर बता दीजिए। ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। के ए की वैल्यू, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो इसको, कोई नहीं। डिसोसिएशन कांस्टेंट, कौन जल्दी डिसोशिएट होगा? मतलब क्या निकलेगा यहां से बेटा जी? एच निकलेगा ना, तो निकाल लोगे क्या? निकालने के बाद पीछे चार्ज कौन सा बचेगा? नेगेटिव बचेगा। चार्ज आ गया क्या? सबसे पहले क्या देखा? चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कैसे ग्रुप चाहिए हमें? माइनस। क्या ये माइनस आई वाला है? क्या ये माइनस आई वाला है? क्या ये भी माइनस आई वाले हैं क्या? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? सेम एटम पे चार्ज या फिर डिफरेंट। एटम सेम है या डिफरेंट है? सेम हो तो क्या लगाते हैं? डीएनपी। डीएनपी में पहली चीज, क्या सबका डिस्टेंस सेम है क्या? किसका डिस्टेंस सबसे कम है? इन दोनों का डिस्टेंस कम है ना इसके मुकाबले। हमें पता लग गया लास्ट में कौन आने वाला है। बहुत बढ़िया। इन दोनों का डिस्टेंस क्या है? देखो नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 सेम डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस के बाद क्या देखना है? नंबर किसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा आएगा, यस और नो? तो सी सबसे ज्यादा, फिर बी। सी बी आंसर आ जाएगा। आसान है मुश्किल है? बच्चों वाला काम है ये, तुम अप्रोच को पकड़ गए। क्या हो बेटा, क्या कर ली है? या हाँ, ये कांस्टेंट है ना? अबे कांस्टेंट है ये। अरे तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे को तो 4 वर्ड लिख दिए, वही बड़ी बात है। तुम तो एक ही लिखते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 लिखो। एक क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा तुम्हें के ए और पी के का तो पता है ना? पी के बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है। इतना दिमाग में है ना? एक क्वेश्चन लिखो फिर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ pKa ऑफ पीके नहीं, pKa। और pK मत आना, pKa ऐसे लिख दीजिए, या ऐसे ऊपर आता है, वैसे रियल में देखना, इक्विलिब्रियम में तुम्हें सिखाया जाएगा। pK सिखा दिया है तो लिखो फिर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ pKa, ब्रैकेट में लिखना जी। 4G ग्रुप देख रहे हैं हम लोग ना। जी शुड बी। चलो अब एक स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट से। क्या बनाना है? हाँ ये है ग्रुप। हमें बोला गया है कि हमने मिनिमम पीके देखना है, किसके लिए? जी ग्रुप के लिए, जब वहां पर जी ग्रुप लगेगा। लेकिन जी ग्रुप क्या क्या दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है बेटा जी CN, बी ऑप्शन में दिया गया है COOH, सी हमें बस दिया गया है बेटा जी, क्या दिया गया है? NO2, और डी हमें दे दिया गया है CD3। बताओ बेटा मिनिमम pKa देखना है, मिनिमम। सोच समझ के मन में रखो, लिख कर लो, सॉल्व करो। पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए pK क्या होता है, यस और नो? वो तुम्हें पता है ना? क्योंकि देखो बेटा pKa बढ़ेगा
तो एसिडिटी क्या होती है? कम होती है। लेकिन उसे पीके क्या पूछा, मैक्सिमम या मिनिमम? उसने पीके को क्या कर दिया, मिनिमम होगा, तो एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यस और नो? इसका मतलब कौन सा यहां पर ग्रुप लगा इन चारों में से कि एसिडिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ऑटोमेटिकली पीके कम हो जाएगा? कौन होना चाहिए? कितनों को लगता है कि फर्स्ट होना चाहिए? कोई भी नहीं। सेकंड कितनों को लगता है? अब डर क्यों रहा है कहता? सी कितनों को लगता है? खेल गया ना तुम्हारे दिमाग के साथ, खेल गए हम तुम्हारे दिमाग के साथ, तुम आइडिया भी नहीं लगा पाए। तुम लोगों ने सोचा है सबसे ज्यादा इन चारों में माइनस आई वाला ग्रुप चाहिए था ना हम लोगों को? सबसे ज्यादा माइनस आई इसी का है ना? अरे ये तो देने वाला है, ये तीनों खींचने वाले हैं, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होता है? NO2। तुमने बिल्कुल सही सोचा, तुमने वही सोचा जो मैं चाहता था तुम सोचो। तुम्हारी गलती है नहीं है? गलत किया तो गलत है ना? सुनो मेरी बात, मैं 2 बार बनाकर देखूंगा। पहला मैंने बनाया, ध्यान से देखना इसको। एक बार यहां OH लगा दिया और यहां क्या लगा दिया? NO2, जो तुम्हें चाहिए था। खुश? यहां से H निकलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको ये स्टेबलाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। लेकिन अब देखो OH और यहां लगा दिया मैंने कौन बेटा? COO। अब देखो ना जरा, कौन सा H निकलेगा? अबे ये निकलेगा, क्योंकि OH और COH में पहले H कौन लूज करेगा? COOH करेगा। तो OH और COH में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? अबे समझे क्या? तुम लोगों ने इस OH को ही देखते रह गए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी H पॉजिटिव कौन देगा? ये देगा। तो इसका और इसका कंपैरिजन करना हो तो लास्ट में हमने क्वेश्चन बनाया था, OH पहले देता है या COH देगा? COH देगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो समझो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, कौन सा H पॉजिटिव निकलने वाला है। तुम लोग स्टैटिक हो गए कि हर बार ये है तो यही निकलेंगे, हम G देखेंगे, लेकिन G ग्रुप लगाने पर G ने ही H पॉजिटिव लूज कर दिया, तो वो फेवरेबल ज्यादा है ना? तो इस चीज का रखना है ध्यान। नोट करो इस क्वेश्चन को बेटा। तो आंसर क्या आएगा? B फॉर बॉल। है ना बढ़िया क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आसान बट थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला। हाँ जी। COH क्यों लगाया? क्योंकि दिया था, ऑप्शन में दिया था ना। मैं तो CN भी लगा के देखना चाहता था, लेकिन हमें पता CN वाला आने वाला। बस तुम्हारा आंसर ये था, मेरे हिसाब से ये। अब इन दोनों में से ज्यादा ऐसी कौन है? ये, क्योंकि बेटा OH और COH में पहले H पॉजिटिव कौन लूज करता है? COH करेगा, मतलब ये जल्दी H पॉजिटिव देगा। इस स्ट्रक्चर में OH कौन लूज कर रहा है? OH। इधर कौन लूज कर रहा है? COH। पहले कौन लूज करेगा? और हम लोगों ने लास्ट में बेटा ये चीज लिखी थी ना, हमने क्या लिखा था कि जो Ka होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये लिखा था या नहीं लिखा था बेटा? अरे लिखा था ना। तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मिलेगी उतना ज्यादा क्या होगा? Ka होगा, और उतना ही कम क्या होगा? Pka होगा। तो वही से तो आंसर था, तभी तो ये करवाया था आप लोगों को। ध्यान रखना इस चीज का, कौन ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव देगा वो भी ज्यादा एसिडिक हो सकता है। समझे हो क्या? रख लोगे ध्यान इस चीज का। एक क्वेश्चन और लिखो फिर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन लिखिए। विच इज मोस्ट इजली, विच इज क्या, विच इज मोस्ट इजली ionized in water, most easily ionized in पानी, जल, नीर। हाँ, जो चीज तुम्हें आनी चाहिए वो तुम्हें आती नहीं, और जो नहीं आनी चाहिए वो तुम्हें बुरी आती है। अद्भुत हो तुम लोग, क्या हो? चलो क्वेश्चन लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या लिखा है मैंने? विच ऑफ द इजिली आयोनाइज्ड इन वाटर। ऑप्शन नंबर 1 लिखिए, फ्लोरोएसिटिक एसिड। फ्लोरोएसिटिक एसिड। जिन बच्चों को ये पहला वर्ड लिखने के बाद कुछ याद आया,
मॉड्यूल में कैसा याद आ गया क्या? बता तुम लोग पढ़ के आए हो। सेकंड ऑप्शन लिखिए, क्या होगी सेकंड ऑप्शन? क्लोरो एसिडिक एसिड। लिखिए क्लोरो एसिडिक एसिड। थर्ड क्या होगी? क्या होगी? आइडो लिखेंगे हम पहले। लिखो आइडो एसिडिक एसिड। आइडो एसिडिक एसिड। और लास्ट क्या होगा फिर? ब्रोमो एसिडिक एसिड। मतलब फ्लोरो एसिडिक एसिड, ब्रोमो एंड आइडो एसिडिक एसिड। सबसे पहले मुझे पता तुम्हें आंसर पता है, क्या होगा आंसर? आइडो होगा ना? पहले स्ट्रक्चर बनाओ सारे, फिर मैं आइडो करवाता हूं। याद रखना, जब भी सुन लो सारे बच्चे कान खोल के, जब भी तुम्हें कभी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा पहला काम होगा यदि नाम लिख के आया तो उसका स्ट्रक्चर जरूर बनाना है। ये तुम होता क्या ना, नाम देखने से हमें जो चीज लगती है रियल में वैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए पहले संरचना बनानी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, समझे हो? तो बना स्ट्रक्चर, बना बना, तेरे देखूंगा, तू भी बना। अरे बना यार, तुम लोग ना बनाने से, युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान लेते हो यार। जीतना तो बाद की बात है। एक बना के बताऊं, फिर बाकी बचेगा ही क्या? अब सुनो, पहला नाम क्या लिखा? फ्लोरो एसिडिक। मुझे बताओ, जब एसिड वर्ड लगता है ये कॉमन नेम होता है या यूपीएससी होता है? कॉमन नेम। एसिड कितने कार्बन को रिप्रेजेंट करता है? देखो बना दिए कितने कार्बन। और एसिड के बाद क्या लिखा उन्होंने? इक एसिड। इक क्या रिप्रेजेंट करता है? COOH ग्रुप को, यस और नो? अब ये तो हो गया। उससे सबसे पहले क्या लिखा था? फ्लोरो, मतलब इसके साथ क्या जुड़ा होगा? फ्लोरीन। तो यहां क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन। तो ये है फ्लोरो एसिडिक एसिड। तो बताओ बेटा क्लोरो एसिडिक एसिड क्या होगा? यहां क्या आ जाएगा? क्लोरीन। यहां C+OH। बताओ आसान था या मुश्किल था? बस तुम लोग ट्राई नहीं करते, बस फर्क इतना है। यदि ट्राई कर लोगे तो काम, लेकिन बोलो हम करते ही नहीं है सर। आज तो वैसे खुश होंगे ना, जल्दी लेक्चर खत्म होंगे, जल्दी घर जाएंगे, ज्यादा सो पाएंगे। क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमारा पहला क्या बोला? वाटर के अंदर क्या होना है बेटा? आयोनाइज होना है। थोड़ा सा पहले बेसिक समझाऊं आप लोगों को, आयोनाइज होता कैसे है। होता क्या है बेटा, जब मैं इसको पानी में डालूंगा, किस में डालूंगा? पानी में डाला जाएगा। जैसे ही पानी में डाला जाता है तो ये लोन पेयर क्या करता है? इसमें से बताओ एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? यही है ना? ये इसके ऊपर क्या करेगा? अटैक। तो ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर चला जाएगा? इसके ऊपर। तो क्या बनता है हमारे पास? FCH2 C+O नेगेटिव, यस और नो? तो मतलब बात तो यही हुई कि ओवरऑल निकला तो हाइड्रोजन ही है, यस और नो? तो यहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी और यहां से भी, समझ रहे हो बेटा? अब यहां से निकलेगा तो पीछे चार्ज कौन सा बचेगा? नेगेटिव। और इधर भी। अब इसको क्या स्टेबलाइज करना पड़ेगा, तो कैसे ग्रुप चाहिए? देने वाले, खींचने वाले? क्या यहां खींचने वाले लगे हैं क्या? ये भी -I, ये भी -I, ये भी -I और ये भी सब -I वाले हैं। फिर हम क्या देखेंगे? चार्ज जो है सेम एटम पे है, डिफरेंट पे है? सेम हो तो क्या लगाते हैं? DNP। डिस्टेंस सेम है, डिफरेंट है चारों में? देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड सेम है ना हर जगह पर? डिस्टेंस के पास क्या देखोगे? कितने -I सबके पास? फिर क्या देखोगे? पावर किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। फिर A for apple is the right answer। तो A then B then C then। अच्छा तुम लोगों ने सुनो, तुम ABCD आंसर लिखोगे ना? नहीं लिखोगे, क्योंकि तुमने C ऑप्शन बनाई है आयोडीन वाली। देख के बनाना। और ABCD कर दिया, हो गया काम। बेटा ये बोल रहा हूं कि तुम लोगों ने, जो मैंने C ऑप्शन लिखाई थी, यहां आयोडीन लिखाया था, यस और नो? तो उसको थोड़ा देख के करना। मतलब जिन्होंने आयोडीन यहां लगाया तो उनका आंसर आना चाहिए ABDC। ये बोल रहा हूं मैं। बना लिया? आसान लग रहे हैं क्वेश्चन? आसान ही है। चलो अच्छा सुनो, अभी तो बच्चों, कितने बच्चे हैं आप में से जिनको ये लगता है कि
इंडक्टिव के बेस पे यदि क्वेश्चन आया तो बना लेंगे, चाहे वो स्टेबिलिटी से हो चाहे वो एसिडिटी से हो, बन जाएगा ना। और जिनके अभी हाथ नहीं खड़े हैं थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, सीधी सी बात, समझ रहे हो ना। मजाक की बात अलग है, लेकिन बेटा यदि ये चीजें तुम नहीं सीख पा रहे हो तो बेटा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती आप लोगों की, बच्चे डाउट्स में आते हैं, बोलते हैं सर हमें समझ ही नहीं आया। अभी ऐसा कभी हो सकता है जब तुम क्लास में बैठे और समझ ना आए? ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें सिर्फ क्या होता है कि यदि टॉपिक पढ़ा उसका कुछ पॉइंट सब पता नहीं लगता कि ये चीज कैसे हो गई। अदरवाइज यदि तुम्हें पूरा टॉपिक समझ नहीं आया इसका मतलब तुम क्लास के अंदर सो रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। समझने की कोशिश करोगे तो जरूर समझ आएगा। अरे समझे हो? ये मैं इतने से एरिया के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके हाथ नीचे थे। चलो अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से। क्या हुआ? कमेंट आया? क्या आया है? क्या बोल रहा है? एसिडिटी? अबे पूरी रामायण खत्म हो गई बेटा। एसिडिटी और स्टेबिलिटी में ऐसा है ना, एसिडिटी क्या होती है? H पॉजिटिव जल्दी लूज होना। जैसे H पॉजिटिव लूज होगा पीछे चार्ज क्या बचेगा? नेगेटिव। नेगेटिव को उसको स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई वाले ग्रुप, जितने ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। खत्म कहानी। ऑफलाइन हो गया। अरे देखो रियल में कुछ भी नहीं है। रियल में 2 या 3 चीजें हैं जो हमें पकड़नी है। समझ रहे हो इस चीज को? है कुछ भी नहीं है। अच्छा आ जाओ आगे। इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों ने ये तो देख लिया कि भाई इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए? इसको डोनेट किए। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट किए? जबकि ऑक्सीजन के पास तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी थे ना, यहां भी इलेक्ट्रॉन थे, यहां भी थे, यहां भी थे, लेकिन उसने लोन पेयर ही क्यों डोनेट किया? इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना। क्या तुम लोगों ने मौत पढ़ी है क्या? दैट इज अ मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। उसको हम मौत बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। कितने बच्चों ने पढ़ी है एमओटी? चलो अब हाथ नीचे करो। अब मैं एमओटी का शॉर्ट फॉर्म बताता हूं आप लोगों को, जो तुम्हें इनऑर्गेनिक क्वेश्चन भी सेकंड में सोल्व करवाएगा। ध्यान से सुनना। एमओटी हमें यह कहती है कि जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इतना आप लोगों को पता होगा। एमओटी के अंदर हम बॉन्डिंग और वाइटल, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग हम पढ़ते थे। याद है इतना थोड़ा बहुत? तो नहीं याद है तो अब सुनो। होता क्या है, इधर को एनर्जी बढ़ती है, इधर को क्या बढ़ती है बेटा? एनर्जी बढ़ती है। यहां सबसे ज्यादा स्टेबल जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है। कौन सा होता है? इसलिए उसकी एनर्जी सबसे। उसके बाद कौन आता है? पाई। उसके बाद कौन आता है? नॉन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर और वाइटल। उसके बाद कौन आते हैं? जो बॉन्डिंग होता है उसका एंटी बॉन्डिंग भी अवश्य ही होता है। पाई है तो पाई स्टार भी, सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा। ध्यान से सुनना, ये बड़ा बेसिक चीज है जो कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, यहां पर भी नहीं पढ़ाई जाएगी। ध्यान से सुनना। हमारे पास ये हो गया, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं नॉन बॉन्डिंग से लेके सिग्मा तक के, इनको बोलते हैं बेटा जी डोनर। क्या बोलते हैं इनको बेटा? और इनको क्या बोलते हैं फिर? एक्सेप्टर बोलते हैं। इतना ध्यान रख सकते हो क्या? ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास सिग्मा और पाई, ये है बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। और ये वाले कौन से होते हैं बेटा जी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बेसिक चीज है। ये है हमारे पास एमओटी। क्या है हमारे पास? ये एमओटी। आप लोगों को इनऑर्गेनिक वाले टीचर वो बनाएंगे, एक नीचे की तरफ डिब्बा बनाएंगे, एक उसी तरह से ऊपर वाला बनाएंगे। ये वही तो है, एक नीचे सिग्मा गया तो एक ऊपर सिग्मा स्टार आया। लेकिन ध्यान से, पूरी ऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, A to Z रिएक्शन जिसको देखते तुम डरते होंगे, वो रियल में इसी के ऊपर आधारित होती है। हमें ऑर्गेनिक में दिक्कत कहां आती है? रिएक्शंस में, कि भाई ये रिएक्शन दे दिया, हमें स्कूल में सिखाते थे बेटा रिएक्ट करवाओ। टीचर आता था, वो पकड़ता है, बेटा ये इसके ऊपर अटैक कर गया, ये इसके ऊपर अटैक कर गया, ये उस पर अटैक कर गया, वो उस पर अटैक किया, प्रोडक्ट बन गया। फिर हम पे भी अटैक हो जाता है। अरे यही होता है ना। अब बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनना, मैं इसी रिएक्शन को समझा दूं क्या? अब ध्यान से सुनना, अटैक करने वाला यही था ना। मुझे एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड में है ना, सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना। सिग्मा है तो उसका सिग्मा स्टार भी होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कहीं और है क्या? यस, लोन पेयर में है ना। अबे है ना। अब ध्यान से समझना, हमारे पास इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर में है। यहां सिग्मा बॉन्ड कहीं बनाया है मैंने क्या? ये है ना सिग्मा बॉन्ड, यहां रिप्रेजेंट कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन्स को। अब बच्चा सोचेगा यहां तो 2 सिग्मा है, हमें एक बार ही रिप्रेजेंट करना होता है, उससे काम चल जाता है। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन है और कहां इलेक्ट्रॉन है?
लोन पेयर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग में आएंगे ना, ये बना दिए। अब सुनो, ये तो हमारे पास डोनर है, एक्सेप्टर कौन कौन है? सिर्फ सिग्मा स्टार और, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? या तो सिग्मा से सिग्मा स्टार जाएगा या तो सिग्मा से पाई स्टार। एक तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, यस और नो। दूसरी पॉसिबल क्या है? नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, यही पॉसिबल है ना। मुझे एक बात बताओ, यदि मैं अपनी बात करता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है बेटा जी, मुझे बोला गया कि यहां से जंप करना है। क्या करना है? यहां से जंप करने के बाद मुझे इस बेंच के ऊपर खड़े होना है। क्या मैं हो सकता हूं क्या? यदि मैं यहां से जंप मारूंगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा पीछे भाग के आऊंगा तो जंप करूंगा, पहुंच जाऊंगा ना। सोचो, पीछे से भाग के आया मतलब एनर्जी लगाई मैंने, क्या लगाई? और जंप किया, पहुंच गया ना। तो वो एनर्जी ही है जो जंप कर रहे हैं ना, वो उसमें लगने वाली क्या है बेटा? एनर्जी गैप। तभी मैंने साइड में ई लगाया, यस और नो। अब तो सुनो, ऐसे मैंने बोला मैं थोड़ा सा पीछे भाग के आऊंगा, तुमने सभी ने बोला कि हाँ सर, फिर आप जंप कर जाओगे और आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन सेकंड केस में मैंने बोला यहां से जंप करना, सीधे छत पे जाना है। इज इट पॉसिबल? क्या मैं यहां खड़ा होकर ऐसे जंप, शक्तिमान तो नहीं, गोल गोल घूमूंगा, ऊपर पहुंच जाऊंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? पीछे से भागना पड़ेगा। यदि मैं 100 किलोमीटर दूर से भाग के आऊं और जंप करूं तो पहुंच जाऊंगा क्या? पहली बार 100 किलोमीटर से भागो, रास्ते मरे पड़े होंगे, यहां तक भी नहीं पहुंचोगे, यस और नो। अब सुनो जरा ध्यान से, जितनी मर्जी हाई एनर्जी लेकर आ गया, लेकिन पहले एनर्जी खत्म हुई, जंप करना पॉसिबल। मुझे ऑफर दिया गया कि कहां से कौन सा जंप करना चाहते हो, केस में 1 या 2 में कौन सा करूंगा? कि वो आसान है ना, कम एनर्जी से ही हो जा रहा है ना। तो मुझे बताओ, जब ये डोनर एटम इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके पास भी 2 तरह की पॉसिबिलिटी है ना। किसमें कम एनर्जी लग रही है? नॉन बॉन्डिंग से या सिग्मा से? जब इससे कम एनर्जी लग रही है, कभी वो यहां से अटैक करेगा? कभी भी नहीं करेगा, वो इधर से करेगा। इसलिए मैंने आंखें बंद करके बोला कि लोन पर गया, यहां अटैक कर गया। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को बेटा? तो ये चीजें आपको मैं जब इसका जीओसी पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तो बड़ी आसानी से तुम लोग इन चीजों को फाइंड आउट कर लोगे कि कौन अटैक करेगा और कहां अटैक करेगा। बस थोड़ा सा ना संयम बनाना पड़ेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं हर चीज जल्दी जल्दी आ जाए, ये ऑर्गेनिक है। यहाँ कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर ऑर्डर का ट्रिक बता दो, वो प्लस आई माइनस आई का भी ट्रिक बता दो। मजाक चल रहा है क्या? मजाक ही चल रहा है बेटा। ट्रिक्स इतने हो जाएंगे कि पेपर में तुम्हें ट्रिक्स को याद करने के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? जो कि संभव, और तुम लुट जाओगे। क्या कर जाओगे? इसीलिए जो चीज बताई गई है उसी को पढ़ते जाना है। बनाओ इसको बेटा जी, बना लो, ये तुम्हें हेल्प करेगा बेटा। बनाओ इसको, फटाफट बनाओ, फिर क्वेश्चन बनाए इसके आगे के। पाई क्या? ये पाई, ये एक्सेप्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ आंटी है वो, ए है ना आंटी। बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट बनाओ, चले आगे। अच्छा सुनिए, ये हो गया एसिडिटी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिसिटी के। किसके बेटा जी? अब सुनो इधर सारे बच्चे, अभी इधर ध्यान देखना, लिखना बाद में, कोई रेज नहीं करने वाला। इधर देखो, 1 सेकंड के लिए देख लोगे, काम बन जाएगा। बेसिसिटी का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई स्पीशीज, यस और नो। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद पीछे चार्ज क्या बचेगा? अरे पीछे चार्ज क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यस और नो। अब यदि मेरे पास यदि पॉजिटिव चार्ज आया तो मैं स्टेबल हूं या अनस्टेबल? अनस्टेबल। लेकिन यदि मेरे पास डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा, यस और नो। अब ध्यान से सुनना, यदि 2 स्पीशीज हैं, ये भी डोनेट कर रही है, ये भी डोनेट कर रही है, लेकिन एक के पास डोनेटिंग ग्रुप भी लगे हुए हैं और एक के पास डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगे, जल्दी डोनेट कौन करेगा? के पास डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे, यस। अब एक सुनो, हमने क्या बोला? वो स्पीशीज जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी जहां पर कौन से ग्रुप लगे होंगे? डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, ताकि वो ज्यादा चीजें क्या कर सके बेटा? डोनेट कर सके, यस और नो। वही चीज यहां होती है, मतलब बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी जिसके साथ कैसे ग्रुप लगे होंगे बेटा? प्लस आई वाले। लेकिन माइनस आई वाले लग गए तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा और वो अच्छा बेस नहीं कहलाएगा। समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल से समझे। देखो इधर, ये कौन है बेटा जी? ये कौन है? नाम क्या है? अमोनिया। कभी देखा अमोनिया?
इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, पर इसको एज ए परफ्यूम यूज करना कहीं मिल जाए। अरे सच में बोल रहा हूं, आप यदि इसको एज ए परफ्यूम यूज करोगे ना, कोई भी पास नहीं आएगा। पंजेंट स्मेल होती है इसकी। स्मेल होती है पंजेंट, मतलब ऐसा है कि जैसे सूंघोगे ना आप लोग, क्या है ये, गंदी स्मेल होती है। सुनो जरा ध्यान से, ये जो अमोनिया है ये अच्छा बेस है या नहीं, हमें वो चेक करना है सबसे पहले। बेस स्पीशीज वो कहलाती है जो H पॉजिटिव पर अटैक करती है। किसके ऊपर अटैक करती है? मुझे बताओ, अमोनिया में कौन अटैक करेगा, लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड? अब दिमाग में अपने आप आ गया ना, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, देखो नाइट्रोजन, यहां इसने इलेक्ट्रॉन दिए ना बेटा, किसको, H पॉजिटिव को, तो H चार्ज हट जाएगा, यहां 3 हाइड्रोजन थे, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज किसके ऊपर आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया। ये सर नो, अब समझिए जरा ध्यान से। अब यदि पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या तुम लोगों को पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देखनी आती है क्या? अरे आती है क्या? पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कौन से ग्रुप चाहिए? प्लस आई वाले। यहां तो कोई लगा हुआ, इसका मतलब अच्छा बेस, कहानी खत्म है ना, इसी से काम। बाकी कंपैरिजन से पता लगता है ज्यादा अच्छा है या फिर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमारे पास कोई ए स्पीशीज है, क्या स्पीशीज है बेटा? ए है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा, डोनेट कर देगा, तो हमें इसके साथ ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, तो ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल है तो अच्छा बेस भी होगा, यस और नो। लेकिन यदि स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वहां G स्टार ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? इसका मतलब हमें ये टॉपिक पढ़ने से पहले ही आता है, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन देने हैं, चार्ज बचेगा पीछे, जो पीछे चार्ज बचेगा वो पॉजिटिव होगा, उसको स्टेबल करने के लिए प्लस आई वाले ग्रुप लगाने हैं, कहानी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म। इसको बनाओ, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। पता लग गया ना, कितने बच्चों को पता लग गया क्या काम करना है हमने इसके अंदर? बहुत बढ़िया। और जिनको नहीं पता लगा कोई बात नहीं, हिम्मत बनाए रखना है। ओके बेटा, क्या बनाए रखनी है? अब बोल। यस बेटा, होता क्या है ना, जब नाइट्रोजन H पॉजिटिव को दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वहां पर ऐसा क्रिएट हुआ डेटिव बॉन्ड ना। ये भी केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। बन गया? एक क्वेश्चन बनाकर देखें। चलो जब तक मैं क्वेश्चन बना देता हूं तुम ये कर लो। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, कुछ CH3NH2 ए ऑप्शन, बी NH3, C ClNH2। बताओ बेटा जी। गुड बेस, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अपने मन में रखना है। बना लिया? कितने बच्चों ने बना लिया? बहुत बढ़िया, पहले से काफी अच्छी वो हो गया आप लोगों की नॉलेज या क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेबिलिटी। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? है, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इधर से करेगा, और ये यहां चार्ज क्या बनेगा, फिर यहां भी क्या बनेगा, यहां भी क्या बनेगा। अब सुनो जरा ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां नोट करते, घर जाके पढ़ते कि यहां पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझ पा रहे हो क्या? अब वही स्टेबल कौन करेगा, खींचने वाले या डोनेट करने वाले? ये प्लस आई वाला है, यहां कुछ भी नहीं, ये माइनस आई वाला है। कैसे ग्रुप चाहिए हमें? तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? फिर कितने बच्चों ने यही सोचा था? वाह, चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। अच्छा क्वेश्चन, बुरा क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो करो फिर। CH3 thrice CnH2,
डरना, क्योंकि डर के आगे बिल्कुल बुलाता हूं तो माउंटेन ड्यू, रुक जा। तो चलिए फटाफट से इसको बना दीजिए। ऑर्डर ऑफ क्या बनानी है, बेसिसिटी, फटाफट बनाओ। आज हम इस टॉपिक इंडक्टिव को खत्म कर देंगे। कितने ने बना भी लिया? अबे वाह यार, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने तो। चलिए सिंपल सा काम है ना, नाइट्रोजन अपने लोन पे क्या करेगा, डोनेट। चार्ज क्या बनेगा यहां पर, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब सारा खेल यहां बैठा हुआ है ना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये ग्रुप सेम है डिफरेंट है? हमें ज्यादा प्लस आई वाले चाहिए। सब के सब कैसे हैं? अच्छी बात है सबके लिए, बुरी बात, अच्छी बात। लेकिन क्या सभी की कैपेबिलिटी सेम है डिफरेंट है? ये 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला, बताओ सबसे ज्यादा कौन देगा? फिर कौन देगा? फिर तो बताओ सबसे पहले कौन आएगा? फिर कितने बच्चों ने यही सोचा था? अबे वाह यार, मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। डन बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं आने वाली। अब सुनो था ध्यान से, यहां पर एक और वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। मतलब जब तुम्हें बेसिसिटी पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी बेटा? बेसिसिटी पूछी जाती है अमाइंस के केस में। किस केस में बेटा? यहां आपने नोट डाउन किया होगा, जितने भी अमाइन बनाए सब मैंने 1 डिग्री बनाए थे, यस और नो? अब मैं इनकी डिग्री बदल के देखूं क्या? लेकिन जब डिग्री बदलती है ना, तो बेटा चेक करना पड़ता है कि वो गैसियस स्टेट में है या फिर एक्वा स्टेट में। दोनों में आंसर क्या आएगा? डिफरेंट आता है। क्या आता है बेटा आंसर? डिफरेंट आता है। थोड़ा उधर बनाए, जगह ज्यादा चाहिए मेरे को। उधर वाले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम यहां बनाते हैं क्वेश्चन। रेडी हो? अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? पता है ना? पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? कोई बात नहीं, पढ़ लोगे। अबे सॉल्यूशन पढ़ लिया ना, फिर पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं पता लगा? पता है ना? पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूशन सुना होगा ना? कोई बात नहीं। अब सुनो, मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा, चलो अब सुनो ध्यान से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन द बेसिक वाले के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट। जब भी क्वेश्चन डालना, वैसे ही नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है, और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास दिया गया है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बनाना है। क्या बनाना है? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस, किसमें बेटा जी? गैसियस स्टेट। अबे उठ जा, नाक नीचे घुसा देगा क्या? किस स्टेट में बेटा? गैसियस स्टेट। या फिर लिखा मिलेगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। किसमें बेटा जी? वो लिख कर देगा ये चीज, नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर गैसियस स्टेट में। वहां ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन, साथ लगा दिया CH3NH2, टाइम है। बी हमें दिया गया है CH3NHCH3, सी हमें दिया गया है CH3NCH3, डिग्री बदल रही है नहीं बदल रही, और लास्ट है NH3, ये दिया गया है। और ये एक सेम ही क्वेश्चन है। क्या है बेटा? बिल्कुल सेम टू क्या? सेम। क्वेश्चन में बोला गया ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्या लिखा गया? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन लिक्विड स्टेट। किसमें लिखा बेटा? लिक्विड स्टेट। या फिर दूसरा क्या लिखा जा सकता है बेटा? इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बेटा? और ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, CH3NH2।
टू, बी ऑप्शन क्या बन जाएगी CH3 NH CH3, सी ऑप्शन बन जाएगी CH3 NCH3 CH3 और डी ऑप्शन क्या बन जाएगी NH3। देखो ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बनानी है, लेकिन मीडियम बदल रहा है ना। मीडियम बदलने से कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही होगा। याद रखना जब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट या फिर नॉन पोलर, सब बच्चे ध्यान से सुना इधर, किस स्टेट में, गैसियस या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो तुमने कुछ चीज सोचने की आवश्यकता, तुमने नॉर्मल ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? नॉर्मली सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सी, फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, मतलब नॉर्मल आया 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अमोनिया, यस और नो? अरे यही बनेगा ना, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जब हम डाल देते हैं लिक्विड स्टेट में, सॉल्वेशन वगैरह फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण आती है क्या बेटा, वेरिएशन। तो उसके लिए एक कोड याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? उसके लिए एक कोड, दैट इज अ 2130। क्या रखना है याद बेटा? क्या रखना? 2130, दैट इज द 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री। बना लोगे क्या? ये किस स्टेट में होगा? जब वो किस में दिया गया होगा, लिक्विड स्टेट या फिर, तो आंसर क्या, कोड क्या बनेगा? 2130, दैट मीन्स 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री। क्या आंसर बनेगा बताओ बेटा इसमें? B A C D, यस और नो? अब बात है तुम बोलोगे सर किसी और में ऐसा होता हुआ हो तो सोचना नहीं है, यही क्वेश्चन मिलेगा मिल रहा तो, इससे अलावा कहीं भी यूज नहीं करना है। तो नोट डाउन करो इसको कि क्या बेटा सॉल्वेशंस के कारण आता है, वो तुम्हें जानने की आवश्यकता है क्योंकि एक ही जगह है। या तो पूरा टॉपिक सोचो, पूरा टॉपिक सीख के यदि एक ही क्वेश्चन बन रहा है तो मेरे हिसाब से कोड याद रखना आसान रहेगा, क्योंकि लंबी चीजों को पकड़ना नहीं होता कॉम्पिटिटिव में। बना लो इसको, चाहते हो तो मैं लिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। सॉल्वेशन के कारण बस इतना रख लो याद, लिख लो ड्यू टू सॉल्वेशन, छोड़ ना, तेरे कोई जरूरत ही नहीं है उसकी कोई भी। या तो मैं पूरा लिखवा देता हूं, फिर लिखना तो लिख लो, पर नीड नहीं है। कोड याद रखो, अच्छा रहेगा। है बेटा, इथाइल में वेरिएशन होती है, बताऊंगा इसके बाद कि इथाइल में क्या होता है और बल्कि ग्रुप मिल जाता है, बल्कि ग्रुप होने के कारण फिर वेरिएशंस आती है। ठीक है, वो भी नहीं बना लिया क्या? जल्दी बनाओ। आपके मॉड्यूल में 3 क्वेश्चन है, कितने हैं? एक जेई मिल जाएगा, एक नीटू मिल जाएगा, एक आपके मॉड्यूल के एक्सरसाइज मिल जाएगा, उसको सोल्व करना। मैंने पहले वो टिक नहीं करवाए थे, अब ये बन जाएंगे। ठीक है बेटा, डन बेटा, चले आगे, डन बेटा। चलिए हेडिंग दीजिए, बॉन्ड फ्यूजन। सुना होगा बॉन्ड फ्यूजन के बारे में, बॉन्ड टूटना सुना है क्या? देखो बेटा, जो बॉन्ड टूटता है कैसे टूटता है वो भी हमें पता होना चाहिए। पहले इसको बना लो जिन बच्चों ने नहीं बनाया, स्पीड में करना थोड़ा बेटा। डन, ओके, हेडिंग लिखिए। अरे यार चलता ही नहीं है ना, अबे ठंड लग गई क्या? बॉन्ड फ्यूजन, अच्छा सुनिए, अब इधर अब लिखेगा, सिर्फ सुनेंगे, लिखने के लिए समय मिल जाएगा। 15 मिनट में मुझे टॉपिक खत्म करना है। हमारे पास जो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड क्या करना है, डिसोशिएट करना है हमने, वो 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है बेटा? 2 तरीके से। और जब भी बॉन्ड तोड़ना हो तो उसमें एनर्जी लगाई जाती है। मान लीजिए ये एक बॉन्ड है, क्या है? एक, इस बॉन्ड को क्या करना है? तोड़ना है। तो मैंने पकड़ा, इसको तोड़ दिया, क्या मुझे जोर लगाना पड़ा? यस, जोर तो लगाना, नहीं लगा तो वैसे कैसे रहता ना, हल्की सी एनर्जी लगाई, टूट गई। मतलब इनके बीच में बने हुए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, आसानी से टूट गया। लेकिन यही में कोई आयरन की रोड लेता, टूटती क्या वो? उसमें मुझे क्या लगानी पड़ती? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मशीन लेकर आनी पड़ती, उससे तोड़ सकता था। यस और नो? तो हर एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट। लेकिन बॉन्ड टूटता कैसे है वो हमें पता होना चाहिए। बॉन्ड सिर्फ 2 तरीके से टूटता है। कितने तरीके से टूटता है बेटा? एक को बोलते हैं बेटा होमोलाइटिक। क्या बोलते हैं बेटा? होमोलाइटिक फ्यूजन बोलते हैं।
और एक को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? हेट्रोलाइटिक फिजन। बेटा लास्ट में दिखाई दे रहा है बेटा, ये थोड़ा चौक अलग से चल रहा है अब। ओके बेटा, कितने तरीके का होता है बेटा? दो, एक होमोलाइटिक और एक हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक क्या होता है? कुछ नहीं है। होमो मतलब क्या होता है? सेम। जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, तो दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर हुई। मुझे बताओ इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे? दो थे। ये भी खींचने की कोशिश कर रहा है, ये भी, लेकिन दोनों की पावर क्या है? बिल्कुल सेम। क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? क्या ये खींच पाएगा? एट द एंड क्या बोलेंगे? ऐसा अगर तू अपना इलेक्ट्रॉन ले जा, मैं अपना ले जाता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो। आप देखो मैंने फुल एरो बनाया या हाफ एरो बनाया? फुल एरो रिप्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ एरो रिप्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएंगे रेडिकल्स। यस और नो? और इन डॉट को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना, जितने भी तुम्हारे पेपर बनते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर बनाना होता है केमिस्ट्री का, क्योंकि बाय मिस प्रिंट से भी यदि डॉट लग गया, वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है फ्री रेडिकल, और क्वेश्चन का नेचर बदल जाता है। तो सोच के देखो, प्रिंटिंग में भी हम मिस्टेक नहीं कर सकते। किसी भी एटम के ऊपर डॉट लग गया, वो फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर देता है। समझ रहे हो? तो केमिस्ट्री इसलिए थोड़ा दिमाग खराब कर देती टीचर्स का भी, कि बार बार उसको चेक करना पड़ता है, कहीं गलती से मिस्टेक ना होगी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या बना हमारे पास? होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? कैसी फ्यूजन होती है? होमोलाइट। लेकिन ये होमोलाइटिक फ्यूजन किसकी प्रेजेंस में होती है? कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी ना, हमें वो भी जाननी चाहिए, नहीं पड़ेगी। क्या लिख रहा हूं यहां बेटा मैं? कंडीशन। सुनो जरा ध्यान से। पहली कंडीशन, ये जो आपके पास रिएक्शन है ये चलती है गैसीय स्टेट में। किसमें बेटा जी? कोई पूछ ले, होमोलाइटिक फ्यूजन करनी किसमें होगी? सेकेंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। कैसे चाहिए? नॉन पोलर। बोल दे कौन सा सॉल्वेंट की तुम्हें जरूरत है होमोलाइटिक फ्यूजन के लिए? क्या चाहिए? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तीसरी चीज, एच म्यू क्या होता है बेटा? लाइट। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? लाइट। तीसरा, यही रिएक्शन डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट। हीट में भी हो जाती है, लेकिन जो टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना हो चाहिए? 500 या 500 से ज्यादा। यदि उससे कम है तो होमोलाइटिक फ्यूजन। रख लोगे ध्यान। एक और फैक्टर होता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेटा जी? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद आखिरी जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो ये है, पर ऑक्साइड्स। किसके बेटा जी? पर ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, तो इसलिए लिखते हैं वहां पर ऑक्साइड, या लिख देते हैं पर एसिड्स। क्या लिख देते हैं वहां पर बेटा जी? पर एसिड। पर एसिड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर O22 नेगेटिव प्रेजेंट होता है। ये तुम लोग रेडॉक्स के अंदर पढ़ चुके होंगे। छोड़ो। अच्छा, पर याद रख लोगे ना, पर एसिड या पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करती है। कितनी कंडीशन है? 5। पहली कौन सी है? गैसेस है। दूसरी कौन सी है? नॉन पोलर। तीसरी लाइट। चौथी हीट। हीट कितनी होनी चाहिए? 500 या 500 से। और लास्ट वाला, और लास्ट में कौन आ जाएगा? पर एसिड्स आ जाएंगे। इतना ध्यान रख लोगे क्या? अब सुनो, अब कौन आएगा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में ध्यान से देखना बेटा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के अंदर ध्यान से देखना, हमारे पास ये तब जनरेट होती है जब दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। और यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना हो तो बहुत कम होना चाहिए। कितना होगा ये भी तुम्हें इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा। यदि हमारे पास दोनों एटम, यदि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.3 से कम होता है तब वो हमारे पास इस कैटेगरी में जाता है, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.3 से 1.7 तक होता है तो वो इस कंडीशन में जाता है। वो डिफरेंसेस है, ये सिखाया जाएगा, मैं भी सिखाऊंगा आगे जाके। अच्छा सुनो, हम बोले क्या हालचाल है? ए और बी दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना, यदि डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली या तो इलेक्ट्रॉन ए की तरफ जाएंगे, या तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? तब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव।
मतलब यहां किसकी फॉर्मेशन होती है? आयंस बनते हैं, मतलब कैटायन और एनायन बनता है। उधर क्या बनता था? ओके, अब इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होंगी? कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन ये है, वही नॉर्मली लिक्विड स्टेट में तुम लोगों को ये दिखाई देगा। दूसरा तुम्हें क्या दिखाई देगा? कौन सा सॉल्वेंट चाहिए होगा? पोलर सॉल्वेंट हम लोगों को चाहिए होगा, रख सकते हो ध्यान। तीसरी चीज कौन सी है? लाइट में ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, हमारे पास लाइट वाला यहां काम नहीं है। ये दो चीजें ही ध्यान रखना, इससे काम तुम्हारा हो जाएगा। बट मेन चीज वो ये है कि जब ये आपके पास हाइड्रोलाइटिक एंड होमोलाइटिक फ्यूजन होती है, दोनों में एनर्जी लगती है, लेकिन हाई एनर्जी किस में लगती है? ध्यान से सुनना, हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन में आयंस बनते हैं, मतलब इनके अंदर तीसरी चीज का जो मेन ध्यान रखना वो ये है कि जब आयंस बनेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यस और नो? यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, तो क्या वो टूटना चाहेंगे क्या? तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ, यदि हम एनर्जी की बात करें, क्या बात करें बेटा? एनर्जी की, तो हाइड्रोलाइटिक, क्या बेटा जी? हाइड्रोलाइटिक में ज्यादा एनर्जी लगती है फ्यूजन में एज कंपेयर टू होमोलाइटिक। यस और नो? ये ध्यान रख लोगे क्या? अभी लिखना नहीं है, मॉड्यूल दो अपना 1 मिनट के लिए, जल्दी। अभी लिखना नहीं, लिखने का समय दूंगा अपने आप ही, है नहीं। पेज नंबर लिखो, इस पेज नंबर लिखो। लिखो क्या? मॉड्यूल कितने बच्चों के पास है? और सब लाया? बहुत बढ़िया, निकालो फिर पेज नंबर 95। पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 सुनो, सुनना ही है, जिनके पास नहीं है वो सुनते ही बना लोगे। पहला क्वेश्चन है, होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन विल लिबरेट। कौन सा है? होमोलाइटिक। होमो में क्या बनते हैं? थर्ड ऑप्शन में लिखा फ्री रेडिकल। बन गया? क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ अ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूस 2 रेडिकल। क्या ये सही है? कहता 2 कार्बोनियम आयन। सही है क्या? थर्ड बोला 2 कार्बे एनाइन। सही है क्या? चौथा बोला 1 कैटाइन 1 एनाइन। हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है एक इथेनॉल दिया गया। कौन दिया गया है? इथेनॉल को तो जानते होंगे ना, जितनी वाइन शॉप होती है उसमें इथेनॉल ही बिकती है। इथेनॉल द बॉन्ड दैट अंडरगोज हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। कहता है यहां तो बॉन्ड कौन कौन से? कार्बन हाइड्रोजन भी है, कार्बन कार्बन भी है, और कार्बन ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। 4-5 तरह के बॉन्ड है ना इसके अंदर। मुझे बताओ हाइड्रोलाइटिक में कौन सा बॉन्ड टूटता है? जहां डिफरेंस ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। कौन सा आंसर आ जाएगा? अबे हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 37 में मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट का आंसर देना है। पहली स्टेटमेंट कहता है एनर्जी नीड फॉर होमोलाइटिक फ्यूजन इज लेस देन रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। सही गलत? सही है ना? सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, थर्ड पढ़ो। एनर्जी नीडेड for heterolytic bond fusion is less than that required for the homolytic bond. सही गलत? चौथी स्टेटमेंट heterolytic bond fusion take place in non polar solvent. किसमें होती है heterolytic? जब किसने क्या लिखा? तो ये आंसर। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, कहता है homolytic bond fusion given a natural species which is a paramagnetic character. बेटा जब फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है हमारे पास? फ्री रेडिकल जो बनता है, अकेला इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट करता है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना अभी। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोपेन विल यील्ड। हाइड्रोलाइसिस है तो क्या पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है क्या? उसमें रेडिकल बनाए वो आंसर। क्या चौथा ऑप्शन हो सकता है? दोनों में कैटाइन बना दिए, वो भी नहीं। या तो कैटाइन बनेगा और एक एनाइन। सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखो। सेकेंड में बोला गया CH3CH2 पॉजिटिव, और थर्ड में बोला CH3CH2 नेगेटिव।
जिसपे नेगेटिव चार्ज है वहां डोनेटिंग ग्रुप वो स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। जब भी बॉन्ड टूटेगा वो किस हिसाब से टूटेगा? स्टेबिलिटी के आधार पे। कौन सा आंसर बनेगा? सेकंड बन जाएगा। ये लो हो गए क्वेश्चन इस टॉपिक के खत्म। बनाओ अब इसको। इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन बनने थे वो सारे मैंने कंडीशंस में लिखे हुए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनर्जी का स्पेशल ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना इसका। बना लो बेटा। अब ये समझ आ गया क्या? नेक्स्ट डे हम लोग लेकर आएंगे रेजोनेंस। अब ध्यान से सुनो, आपके मॉड्यूल के अंदर बेसिसिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज बन जाने चाहिए, ठीक है? अब स्पीड रखेंगे क्योंकि 1 महीना खराब हुआ है हमारा बीच का, उसको कवर करना है मेरे को। तीसरी कंडीशन नहीं है बेटा, तीसरा तो पॉइंट है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए तो ज्यादा एनर्जी लग रही है। बनाओ बनाओ फटाफट बनाओ। कौन है बेटा? पर एसिड। देखो बेटा परऑक्साइड में ही, पर एसिड में क्या होता है ना, ऐसा होता है जैसे, बनाओ एक ऐसा, ये तुमने सुना होगा ना पर एसिड, सुना है ना? H और O में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके जा सकता है ना, ये भी अपनी तरफ लेके जा सकता है, तो क्या बनाएगा? O2 2 नेगेटिव। ये परऑक्साइड ही तो होता है, परऑक्साइड से ही पर एसिड्स बनते हैं। हाँ बेटा, चाहे तो वहां परऑक्साइड भी लिखा मिल सकता है और पर एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है। मोस्टली ये मिलता है H2O2 या मिलता है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। पढ़ाऊंगा आगे रिएजेंट्स के अंदर। पर एसिटिक एसिड भी मिल जाता है कभी कभी लिखा हुआ। ये समझ आया आज का? कोई दिक्कत? अच्छा रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो याद होगा तुम लोगों को। पता है बेटा कॉन्जुगेशन क्या होती है? आज तक जो देखो, जिन्होंने पढ़ा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात, जीरो से शुरू करूंगा, मुझे पता है। बट ये जो तुम लोग पढ़ते हैं ना, कंजुगेशन हो गई, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, वो किस तरीके से होता है, क्या रीजन है उसके होने का, उनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उनके साथ समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रेजोनेंस ही हर जगह आती है। और याद रखना, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सुना होगा, सेम होता है अलग होता है? अलग होता है। देखने का नजरिया होता है उसमें, बाद में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।